जी अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका जो नाम है, टाइटल है, वो है होम्योस्टैसिस। तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर मतलब 15 चैप्टर का जो है हमने स्टार्ट लिया हुआ है। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टैसिस या कंसेप्ट एंड होम्योस्टैसिस के बारे में देखेंगे। इसी तरह हमारे पास क्या होगा कि वन बाय वन करके हर एक लेक्चर जो है, हर एक टॉपिक जो है वो अपलोडेड होता जाएगा। आप इजीली यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट इन होम्योस्टैसिस के। होम्योस्टैसिस जो है होता क्या है। तो होम्योस्टैसिस जो है ये दो अल्फाज से निकला है, और वो कौन से अल्फाज हैं? ग्रीक अल्फाज हैं। और उनमें सबसे पहला है होम्यो, उसका मतलब होता है सेम। उसके बाद स्टेसिस जो है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? इसको कहते हैं इन्वायरमेंट या कंडीशन। अब इसका मतलब क्या है कि कंडीशन को या माहौल को मेंटेन करना, सेम रखना, इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं? होम्योस्टैसिस का नाम दे देते हैं। तो इसकी सबसे पहले दो डेफिनेशंस हैं। अगर हम सबसे पहले ही डेफिनेशन या तारीफ़ को देखें तो वो क्या है कि द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट या कंडीशन, के कोई भी सेल हो या एक जानदार हो तो उसके सेल्फ रेगुलेशन की मैकेनिज़्म की मदद से, उसके अपने मैकेनिज़्म की मदद से अंदरूनी हालात या कंडीशन को मेंटेन करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? होम्योस्टैसिस कहलाता है। इसी तरह अगर हम इसकी मज़ीद सिंपल सी तारीफ़ देखें कि प्रोटेक्शन, माहौल में जितनी भी तब्दीली आती है वो ख़तरनाक होती है। तो जितनी भी तब्दीली आएगी उसके नुकसान से बचने के लिए माहौल की प्रोटेक्शन करना, अंदरूनी माहौल की प्रोटेक्शन करना, बैरूनी माहौल में तब्दीली होने की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं उनसे बचने के लिए अंदरूनी माहौल की हिफाजत करना, प्रोटेक्शन करना क्या कहलाता है? होम्योस्टैसिस कहलाता है। अब अगर हम सबसे पहले इसकी इम्पॉर्टेंस देखें तो क्या है कि इट इज़ मेन रिक्वायरमेंट, जो जितने भी जानदार हैं उनकी सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है? होम्योस्टैसिस है। अब ये क्यों है? इट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन, के बॉडी के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं तो उनके नॉर्मल काम करने के लिए किस चीज़ का होना लाजमी है? होम्योस्टैसिस का होना लाजमी है। अब देयरफॉर इस वजह से जितने भी जानदार हैं उन्होंने क्या किया है कि एवोल्यूशन जब से हुई तो एवोल्यूशन के साथ साथ क्या हुआ कि स्पेसिफिक इंटरनल एनवायरनमेंट, उन्होंने अपने अंदरूनी माहौल जो है उसको मखसूस कर लिया जो सूटेबल था बैरूनी माहौल के। मतलब कि जितना भी बैरूनी माहौल था उसके लिए जो सूटेबल माहौल है उसका अंदरूनी, तो एवोल्यूशन के साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपना जो अंदरूनी माहौल था उसको क्या कर लिया? स्पेसिफिक बना लिया। इसके बाद अगर हम देखें, इस वजह से होम्योस्टैसिस जो है वो क्या करती है? जानदारों को इस काबिल बनाती है कि वो माहौल में जो कंडीशन है उसके अंदर क्या करें? सर्वाइव कर सकते हैं। अब जो जितने भी जानदार हैं वो क्या करते हैं कि हैविंग बेटर होम्योस्टैटिक सिस्टम, उनके पास बेहतरीन होम्योस्टैटिक सिस्टम जो है वो मौजूद होगा तो वो क्या करेंगे? फ्यूचर के अंदर जितनी भी कंडीशन में तब्दीलियाँ आएंगी तो उनके अंदर क्या करेंगे? सर्वाइव कर सकेंगे। इसी वजह से कहते हैं कि जो होम्योस्टैसिस है वो क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है किस चीज़ के अंदर? एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर। अब अगर हम इसकी बात इसके बाद अलावा जो हम बात करें तो इसका मैकेनिज़्म क्या है, तो इसके पहले जो है वो कुछ कंपोनेंट हैं। उनमें सबसे पहला है वाटर, उसके बाद सोल्यूशन, उसके बाद जो है टेम्परेचर, और लास्ट में बात करें कि इनके पास वेस्ट मटेरियल बनता है। अब इन चीज़ों को हमने मेंटेन करना है, इन कंपोनेंट्स को हमने मेंटेन करना है। तो इन कंपोनेंट्स को मेंटेन करने के लिए जो है तीन जो है वो प्रोसेसेस या अमाल जो है वो इस्तेमाल होते हैं। उनमें सबसे पहला जो है उसका हम क्या नाम दे देते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन, और दूसरा जो है उसका हम नाम दे देते हैं थर्मो रेगुलेशन, और थर्ड वन जो है उसका नाम क्या है? एक्सक्रीशन। अब सबसे पहले हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो बॉडी के अंदर जो वाटर और सल्यूट का बैलेंस है उसको हम क्या करें? बैरूनी माहौल के मुताबिक मेंटेन करें। इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि बैरूनी माहौल में जितनी भी तब्दीली आएगी, माहौल के अंदर टेम्परेचर जो है वो जितना भी चेंज होगा, उसके साथ साथ हमने बॉडी के अंदर काबिल बर्दाश्त रेंज तक टेम्परेचर को बरकरार रखना है। इस प्रोसेस को क्या नाम दे देते हैं? थर्मो रेगुलेशन का नाम दे देते हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा कि मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है कि मुख्तलिफ मटेरियल्स बनते हैं जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम दे देते हैं। अब ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। अब इन मेटाबॉलिक वेस्ट का जिस्म से या बॉडी से क्या करना? एलिमिनेट करना, अखराज करना, इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं? एक्सक्रीशन का नाम दे देते हैं। और इनमें सबसे जो मखसूस जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, मखसूस जो
वेस्ट मटेरियल है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट का नाम दे देते हैं। और इसको खारिज करना क्या होता है, इंतहाई असेंशियल होता है। अब इसका या जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर खारिज करने का प्रोसेस जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर। मतलब कि वाटर की मिकदार ज़्यादा होगी तो ये क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खारिज होते जाएंगे। अगर वाटर की मिकदार जो है वो कम हो जाएगी तो ये क्या होंगे, बाहर खारिज नहीं हो सकते, जिसकी वजह से क्या करते हैं, जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था जिसका नाम है कंसेप्ट इन होम्योस्टेसिस। तो इसकी इसी तरह आगे वाले जो लेक्चर्स हैं वो अपलोडेड होते जाएंगे, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।